की हर उस बात का इनकार जो कि अकल में ना आए। उसने हर मोइज़े का इनकार किया। अंबिया के मुख्तलिफ मोइज़े कुरान करीम में बयान किए गए। मसलन जो है मूसा का मोइज़ा बयान किया गया कि आप इस तरह बगल से आपने कहा कि वो चमकता था, कहता नहीं तो ऐसा नहीं हुआ। आपने लाठी फेंकी वो सांप बन गया, कहता ऐसा तो नहीं हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात बयान किए गए कि मुख्तलिफ कि आप जो कोड़ वाले मर्ज वाले आदमी थे उन पर हाथ फेरते वो ठीक हो जाते, नबीनों की आंखों पर हाथ फेरते वो ठीक हो जाते। ये मौजज़ात हैं, लेकिन इसने जगह जगह इन मौजज़ात का इनकार किया और खुद इसने अपने कुरान पाक की तफसीर भी लिखी। सर शेख खान ने उसने ये सारी औसत उसके अंदर जमा कर दी। गोया कि कुरान रह गया मशक के लिए और एक मुस्तकिल फिरका बना दिया जिस फिरके का नाम है नेचर। क्या नाम है? सर सैयद अहमद खान ने फिरका नेचरियत की बुनियाद रखी और आज भी ये अफराद मौजूद है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका मरकज़ है और उसमें ये फ़लसफ़ा वो जो है आज भी पाया जाता है। तो नेचरियत की बुनियाद जो है ये भी कहाँ से पड़ी? गैर मुक़ल्लिदियत से। इनसे ये भी पहले सर सैयद अहमद खान कौन था? अहले हदीस था। समझे ना बात जी? इसी तरह आप देखें कि एक आदमी जो कि असलम चिराजपुरी के नाम से हुआ है और वो भी बहुत बड़ा मुनकर हदीस था, ये भी मुनकर हदीस है और इसी तरह वो भी बहुत बड़ा मुनकर हदीस था। इनकार हदीस के मुख्तलिफ हीले और बहाने हैं। इसने तो हदीस का इनकार किया इस तरह कि ये कुरान काफ़ी है और नबी की हैसियत जो है नाउज़ुबिल्लाह डाकी किसी है। जिस तरह डाकिया आए खत दे के चला जाए, खत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इस तरह नबी आया कुरान दे के चला गया, हम समझ लेंगे उसका तो से ताल्लुक है। एक नजरिया मुनकिन हदीस ने ये पेश किया और दूसरा नजरिया एक और अंदाज़ा इनकार हदीस का कि जी हम हदीसों को मानना तो चाहते हैं लेकिन जो है हमारी मजबूरी है कि कई सौ साल बाद लिखी गई हैं। जब कई सौ साल बाद लिखी गई हैं एक आदमी को पता नहीं उसने एक हफ्ता पहले क्या खाया था, उसको ये कैसे पता लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी देर पहले ये फरमाया था। यानी इस तरह की क्या अराजा करके जाया उसने हदीस का और अंदाज से इनकार किया। फिर एक और इनमें से तबका उठा कि जिसने इनकार किया और अंदाज से हदीस का, उसने कहा हम हदीस को मानना तो चाहते हैं लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम इसलिए नहीं मानते कि बहुत सारी हदीसें कुरान के खिलाफ, बहुत सारी हदीसें इस तरह मुनकिन हदीस के मुख्तलिफ टोले हैं। तो असलम चिराजपुरी भी इन मुनकिन हदीस के साथ में आता है और गुलाम अहमद बर्क जिलानी जिसने 2 कुरान लिखी थी उसका जवाब भी जो है एक कुरान के नाम से आया है जो है वो मुनकिन हदीस था। असलम चिराजपुरी भी और असलम चिराजपुरी की फिक्र को आम करने वाला उसका खास शागिर्द गुलाम अहमद परवेज कौन था, जो जिनको हम परवेजी कहते हैं और मुनकिन हदीस के नाम से आम तौर पर मरूफ हैं। तो वो परवेजी ये भी मुनकिन हदीस हैं। ये इस तरह मुख्तलिफ हीलों बहानों से इसका हदीस का इनकार करते कहते हैं बहुत सारी हदीसें कुरान के खिलाफ हैं इसलिए हम नहीं मानते, या बहुत सारी हदीसें जो हैं वो देखो जी इतनी देर बाद लिखी गई हम कैसे मान लें। लेकिन इस तरह की बातें हैं। इंशाअल्लाह मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह वो बातें समझाई जाएंगी जब आएंगी। मैं तो मैं मुख्तसर तज़किरा कर रहा हूँ फिरकाबंदी कैसी है। तो ये देखो ये बात है जब ये गुलाम अहमद परवेज निकला इसने अपने इदारे का नाम रखा तुरुए इस्लाम के नाम से। क्या नाम रखा? तुरुए इस्लाम। इनकी वेबसाइट भी है turueislam.com के नाम से और रिसाला मानामा निकलता है मानामा तुरुए इस्लाम। कौन सा रिसाला है? इनकी बकवासात और गंद पढ़ना हो तो तुरुए इस्लाम से आप पढ़ सकते हैं और वेबसाइट turueislam.com है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आप इनका दफ्तर देखना हो तो अपने यहाँ से बाहर निकलने के बाद अमरी मस्जिद रोड क्रॉस करें, इसी रोड पर सीधा आगे जाए काशिम होटल साथ उनका दफ्तर है, वहाँ लिखा है दफ्तर इदारा तुरुए इस्लाम काशिम होटल, याद रहेगा जी समझ आ गया। इसी रोड पे अमरी मस्जिद रोड क्रॉस करें, आगे बिल्कुल इस हाथ पे काशिम होटल है, उसके साथ लगा है बोर्ड इदारा तुरुए इस्लाम। हर जुमा की नमाज के बाद दर्स कुरान होता है, ये लिखा है और ऊपर वाली बेसमेंट पे उनका दफ्तर है। तो वो परवेजी हैं, मुनकर हदीस हैं, आपके हमसाए पता चाहिए ना हमारे हमसाए कैसे हैं और कौन है कौन शरारती है। इस तरह ये भी एक फिरका निकला है। इसी तरह एक आदमी जो है ये इन्हीं में अहले हदीसों में एक आदमी हुआ जिसका नाम अब्दुल वहाब था। क्या नाम था? अब्दुल वहाब देलवी। वो आदमी उठा और उस आदमी ने और उसके बाद दस्तार देली भी एक जमात थी जो दर्जा इसने इमामत का दावा किया और इसने कहा मैं इमाम वक़्त। क्या कहा? इमाम वक़्त हूँ और जो है जो आदमी मुझे इमाम वक़्त नहीं मानता वो मेरे हाथ से बैत नहीं करता वो जाहिलियत की मौत मरेगा। क्या है? वो जाहिलियत की मौत मरेगा। इमामत का दावा किया। दूसरे गैर मुसलमान ने कहा तेरी क्या औकात है, हम तो तुझे नहीं मानते। लेकिन उसको मानने वाले बहुत सारे हदीस मिल गए।
तो उसने फिर अपनी अलग जमात बना ली गुरबा अहले हदीस के नाम से। क्या नाम है? गुरबा अहले हदीस, ये उनकी जमात है और आज की ये जमात मौजूद है। फिर उसके बाद अब्दुस्तार देलवी जो है उनका एक दूसरा इमाम बना। इस तरह जो है अभी अब्दुल कहार इस तरह तरतीब चलती है। और ये जो जमात है आज भी कराची में जो इनका बड़ा इदारा है, ये कराची में नीपा चौरंगी किसी ने देखी है गुलशन इकबाल के साथ, वहाँ इनका इदारा है जामिया सत्तारिया के नाम से, वो अब्दुस्तार देलवी के नाम से मनसूब है, मैंने वो देखा है। और उसमें उनका लिटरेचर भी छपता है, फतावा सत्तारिया अब्दुस्तार देलवी का छपा है। और उसमें कहा गया, तो मैं मुनासिबत से कह दूँ ईद की मुनासिबत से, कि मुर्गी और अंडे कुर्बानी भी जायज़ है। तो खैर, लेकिन वो एक बात अलग है जो है मिसाल वाली, लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि अब्दुस्तार देलवी उनसे निकला और अपनी जमात का नाम क्या रखा? गुरबा अहले हदीस। और दूसरों ने कहा कि जो है ये तो ऐसी जमात है, गुरबा अहले हदीस की बुनियाद ही रखी गई है मुहद्दिसीन की मुखालफत पर। दूसरे आगे सुनो, इसकी बुनियाद क्या है? मुहद्दिसीन की मुखालफत पर। और दूसरों ने कहा कि नहीं, तुम जो है गलत हो, तुम जाहिलियत की मौत मर रहे हो, हमारे इमाम की बात नहीं मानते। तो खैर हमने कहा तुम दोनों ठीक हो, दोनों ठीक कह रहे हो। इस तरह ये आदमी जो है अब्दुल देलवी जो है, ये इसने अपने अफकार को फैलाया और मुस्तकिल लोग इसको मिल गए। जब मानने वाले मिल गए तो मानने वालों में कुछ अड़ियल भी होते हैं। इसके मानने वालों में एक आदमी अड़ियल था जिसका नाम था मसूद अहमद BSc। क्या नाम था? मसूद अहमद BSc किया था उसने। BSc डिग्री है ना जी, उसने BSc किया था, मौलवी नहीं था। तो BSc किया तो गुरबा अहले हदीस में शामिल हुआ और गुरबा अहले हदीस जमात में होते हुए उसने एक किताब लिखी नमाज के मौजू पर। और तो वो उसकी बड़ी पजीराई हुई, वाह वाह हुई, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी किताब, ये फलां और ये बड़ा कुछ हुआ। तो उसकी जब पजीराई हो गई तो उसने कुछ कहा कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी, लोगों ने जो है मुझे बड़ा मानना शुरू कर दिया। उसने आगे तकाजा रखा, जो गुरबा अहले हदीस का इमाम था, उसको कहा कि भाई जमात का बड़ा मुझे बनने दो। उसने कहा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। उसने कहा ठीक है। उसने अपनी अलग जमात बना ली जिसका नाम है जमातुल मुस्लिमीन। क्या नाम है? जमातुल मुस्लिमीन। ये जिनका बड़ा दफ्तर जो है, बड़ा मरकज पाकिस्तान का कराची में खारादार के अंदर मलीर में मौजूद है, मलीर में मौजूद है, खुकरापार में। और हमारा ये सूबाई जो मरकज़ है इनका जमातुल मुस्लिमीन का, ये आप इधर जहांगीर रोड पर जाएँ, सदार से पहले और एयरपोर्ट के बाद आता है, इस तरफ उनका सूबाई मरकज़ है। अगर आप उनका सिटी मरकज़ देखना हो तो आपके करीब चनौड़ बाज़ार है, चनौड़ बाज़ार उधर से आप दाखिल होंगे, इस हाथ में मस्जिद मुस्लिमीन है। और अपनी जमात का नाम वाले मुस्लिमीन रखा ना जी इस तरह। तो इसी तरह मस्जिद का नाम भी अल मुस्लिमीन रखा है, मस्जिद मुस्लिमीन, तो मस्जिद का नाम अल मुस्लिमीन है। तो वहाँ जो है इन हजरात का लिटरेचर भी मिलता है और छपता भी है। तो ये हजरात, ये जो मसूद अहमद BSc था, इसने दूसरे हदीसों को सबको, और ये गुरबा हदीस इस जमात में खुद रह चुका था, उसको भी इसने कहा कि सब गुमराह हैं और मैं इमाम बकर हूँ, मेरी जो बैत नहीं करता वो गुमराह है। तो सब गुरबा हदीस वालों को खिलाफ फतवा लगाया और बाकी सब हदीसों को गुमराह कहते हैं। वो कहते हैं हम मुस्लिम हैं, ये सब गैर मुस्लिम। क्या कहते हैं? हम मुस्लिमीन और ये गैर मुस्लिमीन। जब हम उन्हें कहते हैं तुम हमें काफिर कह रहे हो, हम तो काफिर नहीं कहा, हम तुम्हें गैर मुस्लिम चाल देखी। हमने कहा तुम हमें काफिर कहते हो यार, उन्होंने कहा नहीं हम तो काफिर नहीं कहते, हम तुम्हें गैर मुस्लिम कहते हैं। तो गैर मुस्लिम कौन होता है? तो ये चाल है। तो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिमीन हैं और ये सब जो है ये गैर मुस्लिमीन हैं और गैर मुस्लिम है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और फिर उसने मुश्किल किताबें भी लिखी हैं। अपनी किताब के नाम के साथ जो है मुस्लिमीन का लफ्ज़ ज़रूर लिखता है। मसलन जो है उसकी नमाज की किताब है, उसका नाम उसे रखा सलातुल मुस्लिमीन। हज की किताब हज्जुल मुस्लिमीन, ज़कात की किताब उसका नाम रखा ज़कातुल मुस्लिमीन। इस तरह ये उसका एक माडो है बुरहानुल मुस्लिमीन, उसकी किताबें हैं। आपने कभी ज़ियारत करनी हो तो साथ रखता है। तो इस तरह जो है देखो, जब आदमी अपने बड़ों को छोड़ता है तो इस तरह के तर्ज जो है उनमें जो है ये अपनाए जाते हैं और ये हीलाबाजियाँ होती हैं, अपने आप को बड़ा करके पेश करना। जब आदमी अपने आप को छोटा कर देगा और अपने अकाबर को बड़ा मानेगा तो ये फिरकाबंदी पैदा नहीं। फिरकाबंदी पैदा ही तब होती है जब आदमी बड़ों के नजरियात से हट जाए, बड़ों पर एतमाद करना छोड़ दे, जिसका नाम तकलीद है। हम जब तक तकलीद है, बड़ों पे एतमाद है, उस वक्त तक बेड़ा पार है। जब तकलीद जाएगी, आदमी गैर मुकल्लद होगा तो किसी न किसी गुमराही की दलदल में धंसेगा। और यही एक नीम गैर मुकल्लद जो है, ये एक जमात उठी
جس کا نام تھا جماعت اسلامی، جس کا بانی ابوالعلا مودودی تھا. اس کے متعلق تھوڑا سا کہتا ہوں. ابوالعلا مودودی اس نے اپنی جماعت کا نام رکھا جماعت اسلامی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اسلامی جماعت تو ہماری ہے، اسلام کو خود ہم کر رہے ہیں، باقی تو ایسے ہی ہے. تو اب یہ جماعت بنی، پھر ان کا آپس میں اختلاف ہوا اور ڈاکٹر اسرار جو ہے اس سے الگ ہو گیا. ڈاکٹر اسرار نے اپنی الگ جماعت بنائی اور اس کا نام رکھا تنظیم اسلامی. کیا نام رکھا؟ تنظیم اسلامی. اور تنظیم اسلامی جب الگ ہوئی، اسی طرح جماعت اسلامی کے افراد میں سے ایک آدمی تھا امین اصلاحی کے نام سے. امین اصلاحی اور یہ ڈاکٹر اسرار یہ الگ ہوئے، انہوں نے جماعت بنائی تنظیم اسلامی، لیکن بعد میں یہ بھی لڑ پڑے اور آپس میں الگ ہوئے. اور اس کی جماعت کا نام ڈاکٹر اسرار کی تنظیم اسلامی نہیں تھا، لیکن جو ہے یہ امین اصلاحی جو ہے اس نے الگ نام سے کام کرنا شروع کر دیا جو ہے. اور اس کے شاگرد میں پھر کافی آپس میں ڈاکٹر اسرار کی اور اس کے آپس میں کافی چوٹی مہمہ ہوئی. ایک دوسرے کے خلاف کتابیں بھی لکھی، رسائل بھی لکھے، پمفلٹ بھی لکھے. تو یہ جو آج کل ایک آدمی ٹی وی پر رہتا ہے جس کا نام جاوید احمد گاندھی ہے، یہ امین اصلاحی کا شاگرد ہے. اس کا شاگرد ہے، پتا ہونا یہ لفظ کہاں سے چلی. اس کا شاگرد ہے امین اصلاحی کا. امین اصلاحی اس کا استاد تھا. اور یہ جاوید گاندھی ڈاکٹر اسرار گروپ کے بہت خلاف ہے، اور ڈاکٹر اسرار گروپ نے خود جاوید گاندھی کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے جو ہے وہ میرے پاس ہے، مارکیٹ سے مل جاتی ہے. تو یہ اس طرح جو آپ بڑوں سے اپنا تعلق توڑتے ہیں وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کرے ان کا معاملہ نیست نابود ہوتا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے یہ طریقہ جو ہے یہی ہمیں کام دے گا اور یہی ہماری آخرت کی بقا کے لیے کافی ہے. اسی پر نجات کا مدار ہے. عبادت جو ہے دیکھیے، ہمیں اپنے تعارف کے ساتھ کوئی ہمیں پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں، بس ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم بتا نہیں سکتے کہ ہم کون ہیں. بسا اوقات اگر بتاتے ہیں تو غلط بتاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے. اور آپ سے کوئی پوچھے کہ ہم کون ہیں تو آپ نے بتانا کیسے ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کون ہیں، تو آپ دیکھو پوچھنے والا کون ہے. پوچھنے والا اگر پوچھنے والا عیسائی ہے تو آپ کو ہم مسلمان. پوچھنے والا عیسائی ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہم مسلمان. اگر پوچھنے والا شیعہ ہے تو آپ نے کہنا ہے ہم سنی ہیں. پوچھنے والا شیعہ ہے تو آپ نے کہنا ہے ہم سنی ہیں. اگر پوچھنے والا غیر مقلد ہے آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہم حنفی ہیں. کیا کہنا ہے؟ ہم حنفی ہیں. اگر پوچھنے والا بریلوی تو آپ نے کہنا ہے ہم دیوبندی. ہم کیا ہیں؟ دیوبندی. اب میں بتاتا ہوں کہ ہمارا پورا نام کیا ہے. ہمارا پورا نام ہے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی. کیا نام ہے؟ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی. اب اہل سنت ہم کیوں ہیں؟ حنفی ہم والجماعت کیوں ہیں؟ حنفی کیوں ہیں؟ دیوبندی کیوں ہیں؟ مختصر اس کی بات سن لے، ٹائم ہو رہا ہے. اہل سنت تو ہم اس لیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ فمان راغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت سے منہ موڑا تو وہ اس میں سے. اور آپ نے نجات یافتہ جماعت کی جو علامت بتائی، فرمایا ما انا علیہ وصحابی، وہ ہے جماعت جو میرے موقف اور صحابہ کرام کے موقف پر قائم ہے، وہ جماعت نجات یافتہ ہے. اور یوم تبیض وجوہ جو آیت ہے اس کی تشریح میں حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ قیامت کے دن جن کے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، وہ اہل سنت والجماعت. کون ہے؟ اہل سنت. تو چونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا اور سنت کی کون سی کن کاموں پر ہوتی ہے؟ عبادت پر. عبادت حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کی. تو عبادت حکم ہے اللہ کا اور اس میں طریقہ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی نا بات. اب اس سنت کو نقل کرنے والے ہیں صحابہ کرام. کون ہے؟ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نہیں. ہمیں کیسے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکات دیتے تھے، اپنے معاملات اس طرح سے تفصیل جو ہے وہ کس نے نقل کیے ہیں؟ صحابہ. صحابی نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، فلاں موقع پر یوں کیا. تو عبادت حکم ہے اللہ کا اور طریقہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے طریقہ ہے سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے ہم کیا ہیں؟ اہل سنت. اور اس کو نقل کرنے والے صحابہ کی جماعت ہے، اس لیے ہم ہیں والجماعت.
कौन है? हम हदीस को लेते हैं लेकिन उसको जिस पर सहाबा किराम ने अमल किया, जिसकी तशरीह सहाबा किराम से मिलती है और उसका नकल करने वाले सहाबा किराम, फिर नकल करने वाले सहाबा हैं लेकिन सहाबा को भी हमने नहीं देखा नहीं, हमने सहाबा किराम को भी नहीं देखा। तो अब हमें कैसे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया है? हमारे पास पहुंचा है लिखा हुआ। कैसे पहुंचा है? लिखा हुआ। दीन सारे का सारा कैसे पहुंचा है? लिखा किसने है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। किसने लिखा है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने। आपका असल नाम नुमान इब्न साबित है, अबू हनीफा आपकी कुनियत है और ये आपकी कुनियत लक़बी है। और ये जो दीन इस्लाम का लक़ब है वो है दीन हनीफ। क्या लक़ब है? और ये हकीकत में नाम था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन का। कुरान पाक में फरमाया वत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कि इब्राहीम दीन पे चलिए जो कि दीन हनीफ था। और हज़रत इब्राहीम भी हनीफ थे। हनीफ कहाँ होता है? यकसू होकर अल्लाह के अहकामात पर अमल करने वाला। तो ये दीन इस्लाम लक़ब है किसका? दीन हनीफ लक़ब है दीन इस्लाम का। और इस दीन इस्लाम को पहले सबसे मुदव्वन किया है और उसको लिखा है इमाम अबू हनीफा। किसने लिखा है? और वो लिखा हुआ हम तक पहुंचा है। वो लिखा हुआ और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास 40 उलमाए किराम की कमेटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब सुन्नतों की आपने तहकीक की, कौन सी सुन्नत है कौन सी नहीं, और 40 उलमाए किराम के सामने पेश होता है मसला, इस मसले में सुन्नत क्या है, और 40 उलमाए किराम को उसमें बहस होती, फिर जो फैसला होता वो फिक़ह हनफी का मसला था। अच्छा, ये शख्सी नहीं है इमाम अबू हनीफा की जो राय है, या फिक़ह हनफी शख्सी नहीं, शूराई है। ये क्या है? शूराई है। और सबसे पहले इस दीन को लिखा है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने, इसलिए हम क्या है? हनफी हैं। क्या है? हनफी हैं। और अबू हनीफा को क्यों कहते थे? दीन इस्लाम की सबसे पहले तशरीह करने वाला। अबू हनीफा का माना क्या है? दीन इस्लाम को सबसे पहले मुदव्वन करने वाला, उसकी तशरीह करने वाला, उसको लिखवाने वाला। बात समझ में आई है? इस एतबार से हम क्या है? हनफी। और फिर हम देवबंदी क्यों? जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आया तो कुछ काम ऐसे थे जो कि फिक़ह हनफी ने नहीं बताए। कुछ आमाल ऐसे थे जो कि फिक़ह हनफी में दाखिल नहीं थे। बाद हज़रात ने उन आमाल को फिक़ह हनफी का मसला ठहराया। मसलन तीजा, 40वां, साता, ये जो मसाइल 11वीं हैं, 12वीं जो भी है, ये मसाइल बाद हज़रात ने अपनी तरफ से घड़े और घड़ने के बाद ये कहा कि ये भी फिक़ह हनफी के मसाइल हैं, जो इन पर अमल करता है वो फिक़ह हनफी पर अमल करता है। और इसकी तरदीद भी हुई कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इनका फिक़ह हनफी से कोई ताल्लुक नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कभी किसी का तीजा, 40वां, साता, 11वां नहीं कराया था। ये तो और रसूमात। अब इन चीज़ों को फैलाने का, बिदआत को, तीजे, 40वें, साते को फैलाने का भी एक मरकज़ था और उनकी तरदीद के लिए भी एक मरकज़ था। एक मरकज़ वो था जहाँ से पता चल रहा था कि ये काम करने हैं, तीजा, 40वां, साता, और एक मरकज़ वो था जहाँ से तरदीद होती थी नहीं करने, ये बिदअत है, फिक़ह हनफी का मसला नहीं है। जो मरकज़ इन मसाइल को, इन बिदआत को साबित कर रहा था वो मरकज़ था बरेली। क्या था? वो मरकज़ था बरेली, और उनका बड़ा था अहमद रज़ा खान। ठीक है ना जी। और जो मरकज़ इनकी तरदीद के लिए था वो मरकज़ था देवबंद। देवबंद कस्बा है ना जी हिंदुस्तान का, और उसमें मदरसा बना था दारुल देवबंद, और दारुल देवबंद के अंदर इसकी तरदीद हुई और कहा गया कि ये फिक़ह हनफी का मसला नहीं है। आज भी हमारा ये चैलेंज है कि फिक़ह हनफी का मसला इसको साबित नहीं कर सकते। सही हनफियत क्या है? दारुल देवबंद ने ये बताया कि असली हनफियत है क्या। फिक़ह हनफी के मसाइल को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह और फुक़हाए अहनाफ के तशरीहात को निखार कर पेश करने का नाम देवबंदी है। क्या जी? देवबंदी। समझ आ गई देवबंदी है कि बाद रात ने फिक़ह हनफी के मसाइल को दागदार करके पेश किया। तो उस दागदारी को दूर करने वाला जो मरकज़ था वो क्या था?
देवबंद में मरकज था, दारुल देवबंद। तो इसलिए निखार कर पेश उन्होंने किया, हम उनकी तशरीहात को लेते हैं। जो दारुल देवबंद की तशरीहात को लेता है वो देवबंदी है, और जो बरेली की तशरीहात को लेता है वो कौन है? बरेली है। हम अपने नाम के साथ कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी। समझ आई क्यों है? अहले सुन्नत इसलिए कि बात हुक्म है, अल्लाह का तरीका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसको नकल करने वाले हैं सहाबा की जमात, इसलिए हम अहले सुन्नत के साथ वल जमात भी है। उसको लिखा किसने है? सहाबा क्या करते थे? सहाबा को देखा है माबू नहीं बता भी, जैसा कि अभी ज्ञान की किताब छप क्या किया है, उसमें भी लिखा है माबू नहीं भी। ये क्या नाम है इसके लिखने वाले? मोहम्मद अयूब सत्रा साहब, और शुगर सलाम इदारा है कराची का, उन्होंने छापा है और लिखा है माबू नहीं ताबीत। इन्होंने बहुत सारे सहाबा किराम को देखा और उनसे इल्म भी लिया। और इसी तरह अल्लाह वला के तस्कत हुफाज में इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने भी लिखा है कि इमाम अबू रहमहुल्लाह ताबी थे। और ये अल फरिस इब्न नदीम है, बहुत बड़े मुअर्रिख पहले भी हैं, उन्होंने भी इमाम अबू रहमहुल्लाह के तरफ लिखा है ये ताबी थे, और इन्होंने बहुत सारे सहाबा किराम की ज़ियारत की, क्योंकि इमाम अबू रहमहुल्लाह ताबी थे। बाकी और फुक़हाए किराम जो हैं उनमें से कोई ताबी नहीं था, उन्होंने सहाबा किराम की ज़ियारत की, उनसे इल्म नहीं लिया, इसलिए हमने दूसरे फुक़हा की तकलीफ नहीं की, इमाम अबू रहमहुल्लाह की। ताबी कौन है? ताबी बहुत बड़ा शर्म है। आसलों में मैं खैर नहीं करनी समझ ना सहाबा किराम के बाद वाला ज़माना है वो ताबीन का बेहतरीन है। हमने ताबी की तशरीह को लिया, और इसलिए भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की तालीमात पर अमल करने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज़मुन नासी फिर इस्लाम या फारस, इस्लाम में बहुत बड़ा हिस्सा फारस वालों का है। फारस ये ईरान वगैरह इराक के इलाके हैं। इस्लाम में बहुत बड़ा हिस्सा किन का है? फारस का। फरमाया कि अगर इल्म इनकार इस्लाम फिसरैया, अगर इस्लाम सुरैया में भी होगा, सुरैया 17, तो तना वाला और रिजाल में नाली फारस, फिर भी अहले फारस से कुछ लोग उस इल्म को ले आएंगे। ये मतलब है कि उस इल्म को हासिल करेंगे, उस तरीके को तौर करेंगे, मेहनत करेंगे। ये फारस वालों की जो है एक शान बयान किया। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फारस के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? फारस के, क्योंकि खुशखबरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और दूसरी हदीस में सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के कंधे पर हाथ मारे कहा कि आपकी कौम में से, वो फारस के थे ना जी, कि आपकी कौम में से, आपके इलाके से एक आदमी आएंगे, और वो दीन अगर सुरैया में भी होगा तो उसको हासिल कर लेंगे, उसको फैलाएंगे, और उनकी अलामत बताइए, ये तबीउना सुन्नती, मेरी सुन्नत की पैरवी करेंगे। इसलिए हम सुन्नत की पैरवी कर रहे हैं, इसलिए हमारा नाम क्या है? अहले सुन्नत है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की शान में हदीसें भी आई हैं, और आप सल्लम ने कहते हैं इमाम अबू हनीफा इमाम आज़म क्यों कहते हैं? बस ये आखिरी बात है। इमाम अबू हनीफा को इमाम आज़म कहते हैं इसलिए कि आप सल्लम ने इमाम आज़म कहा। कैसे? और मैं आज़मुन नास बिल इस्लाम, इस्लाम में बहुत बड़ा हिस्सा है फारस वालों। आज़म हदीस के अंदर लफ्ज़ आया इसलिए, और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह चारों फुक़हा से बड़े ताबी हैं, इसलिए भी इमाम आज़म, उनके उस्ताद हैं इसलिए भी इमाम आज़म, और इसलिए भी कि हदीस के अंदर आज़म का लफ्ज़ आया है, और इसलिए भी कि आपके नस्ल में 4 अंबिया का तज़किरा आता है, और तकरीबन 10 से ज़्यादा बादशाहों का तज़किरा है। जो आदमी दीनी एतबार से भी इतना बड़ा हो, दुनियावी एतबार से भी इतना बड़ा हो, जिसकी शान इतनी बड़ी थी, इमाम आज़म क्यों नहीं हो? और खुद मजे की बात है कि अल्लामा ज़हाबी रहमहुल्लाह तक़रीबुल में जो है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नाम के साथ इमाम आज़म क्या लिखा है? आज बहस चलती है, कहते हैं जी इमाम आज़म तो आप सल्लम की ज़ात है, और कहते हैं जी इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस कराओ, कहते हैं इमाम आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। तो इमाम आज़म लक़ब है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का, बड़े इमाम, चारों अइम्मा में से 4 इमाम हुए जिन्होंने कुरान और सुन्नत की तशरीह की है, और उसको लिखा है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हंबल। इनमें से बड़े जो है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह है, इसलिए हम उन्हें किन इमामों की निस्बत से इमाम आज़म कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका काबिल नहीं है, जिस तरह के क़याद आज़म का लक़ब है ना जी, तो जो लोग तहरीक आज़ादी में शरीक थे उनमें बड़ा जो आदमी था आगे आगे उसको क़याद आज़म कहते थे। तो क़याद आज़म कहना मोहम्मद जहाँ को शरीक तो नहीं ना है, तो इमाम अबू हनीफा इमाम आज़म कहना शरीक हो जाए हैं? इनको आज मसला समझ में आ गया कि जी इमाम अबू हनीफा को इमाम आज़म नहीं कहना चाहिए। हालांकि इनके बड़ों ने, तकरीबन सब बड़ों ने अपनी अपनी किताबों में अबू हनीफा रहमहुल्लाह को इमाम आज़म। तो
بھئی اللہ تبارک تعالی ہم سب کو آج کے اس سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔